लाइए पिताजी, आप आराम कर लीजिए, अब मैं कर लेता हूँ काम। नहीं बेटे, तू बस पढ़ाई कर, तुझे पुलिस में भर्ती होना है ना। और बेटा, अभी तो तू काम करके पढ़ाई करने बैठा था और तो फिर से काम को क्या लगा। अरे कोई बात नहीं पिताजी, मैं आपका हाथ नहीं बटाऊंगा तो और कौन बटाएगा। और वैसे ही पिताजी, आपको तो पता है ना, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो ये पढ़ाई लिखाई नौकरी किस काम की, ये सब आपके लिए तो कर रहा हूँ मैं। लाइए पिताजी, आप आराम कर लीजिए। लेकिन बेटा, लेकिन वेगनी कुछ नहीं, जाइए और आराम कीजिए। चलिए पिताजी, अब घर चलते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं। कल बेटा खेत में नहीं आऊँगा, तो घर पर पढ़ाई करना। अरे पिताजी, मैं घर पर अकेला क्या करूँगा, तुम्हारे साथ आऊँगा तो हाथ ही बटाऊंगा। कह दिया तो कह दिया। ठीक है पिताजी। दिखाई नहीं देता क्या, देख कर चला ले। तू जानता नहीं है मुझे, मैं कौन हूँ? मैं जानकर भी क्या करूँगा तुम जैसों के बारे में। लगता है इस गरीब की कुछ ज्यादा जुबान चल रही है। लगता है मुझे जानता नहीं है, अभी इसकी जबान मुझे बंद करनी पड़ेगी। जानता हूँ तुझे भी और तेरे इस धंधे को। अब फिर का तो धंधे करता है ना। ज्यादा बकवास करी ना, पुलिस में तेरी रिपोर्ट कर दूंगा मैं। अरे अब क्या करें, इसको तो पता चल गया अपने धंधे के बारे में। अब करना कुछ नहीं है, पहले ऐसे निकलो, उसके बारे में बाद में सोचते हैं, ठीक है? चोट क्यों लगी तुम्हें? अरे यार, कितने माल लेकर आएंगे ये, बहुत टाइम लगा देने में तो। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? अरे लगता है इनका मन नहीं है इस काम में। अरे मन नहीं यार, रास्ते में एक गरीब मिल गया था और उससे हमारी मुजोरी हो गई। अच्छा, और ये तो बताओ, उसको अपने धंधे के बारे में तो पता चला? यही तो बॉस, उसको अपने धंधे के बारे में पता चल गया। और वो पुलिस में कंप्लेंट करने को बोल रहा अपनी। अब करें तो क्या करें? करना क्या है, हाथ पैर तोड़ दो उसके। ठीक है, अब यही करना पड़ेगा। ये लीजिए। फिर आ गए तुम यहाँ। लगता तुम्हारी पुलिस में शिकायत करनी पड़ेगी। तू करेगा हमारे खिलाफ कंप्लेंट? इसको कंप्लेंट करने लायक छोड़ेंगे तब करेगा ना कंप्लेंट तू।
चलते हैं वरना ये मर जाएगा। पर इतना समय हो गया लेकिन पिताजी अभी घर पर नहीं आए। खेत पर ही चलकर देखता हूँ। पिताजी, 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 क्या हुआ पिताजी? उठिए पिताजी। पिताजी आप ठीक हो ना? और किसने किया ये सब आपके साथ? बेटा सब उन लोगों ने करा जिससे कल अपनी मुजोरी हुई थी। और बेटा तू यहाँ से शहर चला जा। तुझे पढ़ाई करनी है ना तो वहीं रह कर पढ़ाई कर लेना। और तो पुलिस में भर्ती भी तो होना है। जैसा आज मेरे साथ हुआ ना कल तेरे साथ भी हो सकता है। नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। और बेटा तू क्या कहता ना, पढ़ाई लिखाई नौकरी सब तुम्हारी भलाई के ताई कर रहा हूँ, इसमें भलाई तो बेटा यहाँ से चला जा। लेकिन पिताजी मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। चलता बेटा, एक दो दिन के बाद चला जाना, इससे मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ठीक है पिताजी। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ और अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, मन से पढ़ाई करना, पुलिस बन के ही आना। टेंशन मत लो पिताजी, कामयाब होकर ही लौटूंगा। और हाँ, अपना ख्याल रखना और टाइम से खाना खाना। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैंने तुझको 2 साल पहले ही समझाया था, पर तेरे समझ में नहीं आई। तू फिर से हमारे धंधे में टांग अड़ाने लगा। अब नहीं बच पाएगा तू। वो भी पुलिस की वर्दी में। तुझको कुछ और नहीं मिला तो पुलिस की वर्दी पहन के आ गए मुझको डराने के लिए। मैंने ये वर्दी किसी से ली नहीं,
अपनी मेहनत से पाइए। तुम जैसे गरीब वो भी पुलिस में भर्ती हो जाए, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे यकीन था, तुम जैसे इंसान को यकीन नहीं आएगा कि मैं पुलिस में हूँ। तो ये देख, अब तो आ गया ना यकीन। बेटा इसे छोड़ना मत, इसने ना बहुत लोगों की जिंदगी खराब कर दी है। बेटा इसकी जगह यहाँ नहीं, जेल में है। तुम फिक्र मत करो पिताजी, इन जैसों को जेल की सलाखों में पहुंचाने के लिए ही ना मैंने वर्दी पहनी है। आज से मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, उसको माफ़ कर दो। तुझे माफ करना या सजा देना अब मेरे हाथ में नहीं, कानून के हाथ में है। चल।